तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर क्या होता है। माइक्रोमीटर होता है एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जिससे इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ तीनों मेजरमेंट किया जाता है, और स्क्रू थ्रेड का भी स्क्रू थ्रेड मेजरिंग किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, यानी कोई भी माइक्रोमीटर है तो उसका जो प्रिंसिपल क्या होता है। माइक्रोमीटर में प्रिंसिपल होता है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए स्लाइडिंग दिया गया है, बी में दिया है स्क्रू एंड नाट, सी में रैक एंड पिनियन और डी में वार्म एंड वार्म व्हील। इसका आंसर हो जाएगा स्क्रू एंड नट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मार्क लेआउट ऑन द जॉब, यानी एक जॉब में जब मार्किंग करते हैं हम लोग तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है वर्नियर डेप्थ गेज, सी है वर्नियर हाइट गेज और डी है मार्किंग ब्लॉक। तो इसमें आंसर क्या होगा, यानी एक जॉब में जब हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के टाइम पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा वर्नियर हाइट गेज, यानी ऑप्शन नंबर सी का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच माइक्रोमीटर द बैरल ग्रेजुएशंस आर नंबर्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन। यानी क्वेश्चन में बताया गया है कि माइक्रोमीटर में जो भी ग्रेजुएशन दिया रहता है, जो कि 0 से 50 तक डिवीजन जो होता है, वो मेजरिंग जो है ग्रेजुएशन, तो वो कौन सा रिवर्स डायरेक्शन में दिया गया है, तो रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा माइक्रोमीटर पे दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है, ए में डेप्थ माइक्रोमीटर, बी में इनसाइड माइक्रोमीटर, सी में आउटसाइड माइक्रोमीटर और डी में वर्नियर माइक्रोमीटर। तो इसका आंसर होगा डेप्थ माइक्रोमीटर। यानी डेप्थ माइक्रोमीटर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन उल्टा तरफ से दिया जाता है, उल्टा तरफ से। ठीक है, जो रिवर्स होता है रिवर्स में दिया जाता है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बताया गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। यानी माइक्रोमीटर का जो रैचेट स्टॉप होता है तो उसका क्या यूज होता है, काम क्या होता है। रैचेट स्टॉप यानी जो भी पीछे वाला जो भाग रहता है रैचेट स्टॉप, तो रैचेट स्टॉप जो स्टॉप होता है वो फ्रीली घूमता है। तो कब फ्रीली घूमेगा, तो इसका आंसर होगा उसका यूज जो होता है, यूज के बाद वो फ्रीली घूमेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखिए एडजस्ट जीरो एरर, बी में लॉक द स्पिंडल, सी में कंट्रोल द प्रेशर और डी में होल्ड द वर्कपीस। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल द प्रेशर। यानी जो भी हम जॉब को मेजरिंग करते हैं, हम लोग किसी भी जॉब को मेजरिंग करते हैं, मान लीजिए आउटसाइड माइक्रोमीटर है ये, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में हम जब उसका प्रेशर देते हैं तो स्पिंडल को आगे पीछे करते हैं, तो हम थिम्बल का उपयोग ना करें। तो थिम्बल का अगर उपयोग करेंगे तो उसका जो टाइट होता है ना, तो टाइट का कुछ भी थ्रेड का ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम रैचेट स्टॉप का यूज़ करते हैं। रैचेट स्टॉप का यूज़ करके हम उसको टाइट करते हैं, यानी ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं देना है जब तक वो जॉब को फिर पूरी तरह स्पिंडल और एनविल के साथ एक साथ टाइट हो जाता है। तो उसका यूनिफॉर्म प्रेशर देने के लिए हम रैचेट स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल द प्रेशर। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है, how main scale division 23 is divided into वर्नियर स्केल डिवीजन इन वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। यानी वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर जो होता है उसमें जो वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। अगर मेन स्केल यहाँ पर दिया गया है, मेन स्केल 23 है, तो वर्नियर स्केल का कितना होता है, तो वर्नियर स्केल का होता है 12 डिवीजन। ठीक है, 12 डिवीजन होता है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का अगर बात करें तो उसका लिस्ट काउंट होता है हमारा 5 मिनट। अगर सिंपली बिवेल प्रोटेक्टर बोला जाता है, उसमें वर्नियर नहीं जुड़ा जाता है, तो उसका आंसर होगा 1 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 1 डिग्री। सिर्फ सिंपल जो बिवेल प्रोटेक्टर है, ऑर्डिनरी बिवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है और उसका वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का 5 मिनट। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना रहता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 डिवीजन रहता है। तो 12 डिवीजन जो मेन स्केल का 23 डिवीजन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन शीट इज यूज्ड फॉर चेकिंग एंगल्स 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ओनली यहाँ पर बताया गया है। तो एक कॉम्बिनेशन सेट में क्या क्या रहता है, कॉम्बिनेशन सेट में यहाँ पर दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में रूल है, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड और प्रोटेक्टर हेड। तो ये चारों जो भी ऑप्शन दिया गया है, तो एक कॉम्बिनेशन सेट में वहाँ पे ये चारों ऑप्शन ही जो दिया गया है इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर लगे रहता है एक कॉम्बिनेशन सेट में। तो यहाँ पर बताया गया है कि 45 डिग्री और 90 डिग्री जो एंगल होता है वो किससे मेजरिंग किया जाता है, यानी चेकिंग किया जाता है।
जाता है। तो रूल से तो हम नहीं कर सकते हैं, सेंटर हेड से तो नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर हेड से हम किसी भी राउंड जो सिलेंड्रिकल जॉब होता है उसका सेंटर हम निकलते हैं। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर हेड। ठीक है, इसका आंसर होगा स्क्वायर हेड से हम 45 डिग्री, एक साइड में 45 डिग्री और एक साइड में 90 डिग्री हम चेकिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट में बताया गया है कि प्रोटेक्टर हेड जो होता है, प्रोटेक्टर हेड का यूज़ किया जाता है किसी भी एंगल लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्क्वायर हेड। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा स्क्वायर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेंड स्निप। ठीक है, बेंड स्निप का जो यूज़ क्या होता है, बेंड स्निप का यूज़ होता है हमारा यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलर काट। ठीक है, तो बेंड स्निप जो होता है, बेंड स्निप के आगे के भाग इस तरह रहता है, तो इस तरह रहता है, तो हम एक सीट को क्या करते हैं, बेंड के तरफ। ठीक है, इसी तरह राउंड्स अगर सर्कल शेप में काटने का जो ज़रूरत होता है तब हम बेंड स्निप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टेक्स इन शीट मेटल वर्क। ये भी शीट मेटल का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि स्टेक का कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो स्टेक होता है एक सपोर्टिंग डिवाइस होता है जो सपोर्टिंग करने के लिए, कोई भी जॉब को हम सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सपोर्टिंग पीस। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि रेस्ट ऑफ वर्क सपोर्टिंग पीस, सी होगा शार्पनिंग, यहाँ पर डी बताया गया कि फोल्डिंग शेप, लेकिन यहाँ पर होगा स्टेक होगा सपोर्टिंग पीस के तौर पे यूज़ किया जाता है स्टेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का बताया गया है कि विच टूल इज यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्किल और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक सीट में अगर जब बड़ा वाला जो अगर सर्किल करना का ज़रूरत होता है तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। अगर बड़ा सर्किल, लार्ज डायमीटर सर्किल होता है तो उसका आंसर होगा ट्रामेल। ठीक है, और स्प्रिंग कंपास तो नहीं होगा, स्प्रिंग कंपास से ज़्यादा नहीं ले सकते। और विंग कंपास भी 50 से 200 mm तक की हम यूज़ करते हैं विंग कंपास के द्वारा। नेक्स्ट ऑर्डिनरी कंपास यानी डिवाइडर से भी हम वो नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रामेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर बताएगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रूवर इन शीट मेटल वर्क। ये भी शीट मेटल का क्वेश्चन है। बताया गया है कि जो ग्रूवर होता है तो ग्रूवर का क्या यूज़ होता है। तो ग्रूवर का यूज़ होता है, अगर सीम जॉइंट होता है ना, तो सीम जॉइंट को हम क्लोजिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर सीम जो होता है ना, सीम बहुत तरह का सीम होता है, जैसे कि शीट मेटल का सीम होता है, तो उसी सीम को हम क्लोजिंग करते हैं। जो सीम हम बनाया है तो उसी सीम को देते हैं, सपोर्ट दे के उसको क्लोजिंग करने के लिए यूज़ किया। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं क्लोजिंग ऑफ सिम। तो सिम को क्लोजिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिलीजिंग ऑफ सिम नहीं होगा, कॉम्प्रेस द सिम और स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सिम ऑपरेशन, ये सब नहीं होगा। इसका आंसर होगा क्लोजिंग द सिम। तो इसके अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।